तो साल था 2001 जहां बॉलीवुड में एक के बाद एक आइकॉनिक कॉमेडी मूवीज रिलीज हो रही थी, जैसे भागम भाग दे दनादन, वेलकम, हेरा फेरी। लेकिन 2001 के बाद बॉलीवुड पर धोनी बाबा का ऐसे श्राप लगा जिससे वो अभी तक उभर नहीं पाए हैं। और आज की बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज की हालत तो आपको पता ही है, जो मेरे दादाजी की तरह हो गई है, जिन्हें अभी तक तो निपट जाना चाहिए था, लेकिन समहाउ वो अभी तक वर्क कर रही है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज बना रहा है, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें ये लगता है कि ये मूवीज फनी भी है। जहां कॉमेडी के नाम पर अडल्ट जोक मार दो, अटेंशन ग्रैबिंग के लिए 3-4 हॉट एक्ट्रेस को कास्ट कर लो, काम हो जाएगा। लेकिन बॉलीवुड की कॉमेडी मूवीज यहां से यहां कैसे पहुंच गई, तो आज मैन ऑफ कल्चर बन के जानते हैं हाउ कॉमेडी इज डाइंग इन बॉलीवुड मूवीज। तो देखो, अब ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड पैदा होते ही डबल मीनिंग जोक मारने लग गया था। ये सब शुरू होता है साल 2001 में। ये बॉलीवुड कॉमेडी का गोल्डन एरा था, जहां पे काफी सारी कॉमेडी मूवीज रिलीज हो रही थी और ऑलमोस्ट हर मूवी की अपनी एक आइडेंटिटी होती थी। लाइक हेरा फेरी में कॉमेडी कंफ्यूजन से आती थी, वेलकम में करेक्टर से और गोलमाल में सिचुएशन से। भले ये रीमेक क्यों ना हो, लेकिन इस सुनहरे दौर के बाद ऑडियंस और कुछ डिमांड करने लगी थी। नहीं, ये नहीं, वो चीज थी ह्यूमर और मेच्योरिटी। अब बॉलीवुड के 2001 से 2010 के गोल्डन एरा के बाद मूवी ऑडियंस की मेंटालिटी में शिफ्ट आया, जहां वो अब इस बच्चों वाली कॉमेडी से थोड़ा बोर हो गए थे और उन्हें कुछ मेच्योर चाहिए था। इसीलिए 2010 से हमें बॉलीवुड में कई मेच्योर टॉपिक वाली मूवीज देखने को मिली, जैसे विक्की डोनर, बधाई हो और दिल्ली वैली। और इसका सबसे प्राइम एग्जांपल दिल्ली वैली है। फिर हाथ लगाया ना, तेरे चट्टे काट कर झुमके बना दूंगा। अब इस मूवी को तुम उस प्राइम कॉमेडी मूवीज का बेटा मान सकते हो जो हम सबको पसंद आई थी, जहां बाप तो अच्छा था लेकिन बेटा आरामी है। 2011 में आते ही इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से बैकलैश मिलने लग गया और राइट विंग और ऑडियंस ने इसे अब्यूजिव लैंग्वेज और सेक्सुअल कंटेंट की वजह से वल्गर का टैग दे दिया। जहां इस मूवी के बाद बॉलीवुड को ये तो पता लग गया कि ऑडियंस को मेच्योर ह्यूमर वाली मूवीज तो चाहिए, लेकिन वही संस्कारी पर्दे के पीछे। और यहीं से स्टार्ट होता है बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज में डबल मीनिंग जोक्स और मेच्योर कॉमेडी का एरा। अब इसके बाद बॉलीवुड ने कई मेच्योर कॉमेडी मूवीज बनाई, ग्रैंड मस्ती, क्या कूल है हम और मस्ती जादे। लेकिन ये मूवीज उतना ही चल पाई जितना रात को 3 बजे मेरा इंटरनेट चलता है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। अब क्योंकि बॉलीवुड का ये फॉर्मूला भी उतना ही सक्सेसफुल रहा जितना मेरे घर वालों का मेरी पढ़ाई पे पैसा लगाना। पैसा बर्बाद। और इसीलिए उन्होंने इस आइडिया को अपने ठंडे बस्ते में डाल दिया और वही अपनी कन्वेंशनल कॉमेडी मूवीज बनाने लगे। जिसके बाद धीरे धीरे बॉलीवुड की कॉमेडी मूवीज फिर से अच्छा परफॉर्म करने लगी, जैसे भूल भुलैया 2, स्त्री, मडगांव एक्सप्रेस। सब सही चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, मर्द कभी सही रास्ते पे चल ही नहीं सकता, वो किसी न किसी मोड़ पे तो चोट भांगड़ा करेगा ही। और इन्हीं सक्सेसफुल कॉमेडी मूवीज के बाद बॉलीवुड फिर से अपनी वही मेच्योर ह्यूमर वाली मूवीज पे शिफ्ट करता है, ऑल थैंक्स टू समय रैना। अब बॉलीवुड को पता था कि अगर ऑडियंस को बिना किसी पर्दे के मेच्योर ह्यूमर वाली कॉमेडी परोसेंगे तो वो इनके कपड़े फाड़ देगी। लेकिन यही बॉलीवुड ने एक आइडिया लगाया और अपनी सक्सेसफुल पुरानी आईपीस को यूज करना स्टार्ट किया, जहां मूवीज के टाइटल और कैरेक्टर तो सेम होते थे, लेकिन उन्हें मेच्योर ऑडियंस के लिए अलग वे में प्रेजेंट किया जाता था। अब एग्जांपल के लिए तुम वेलकम को ही देख लो। मूवी बुरी थी और उसमें फीमेल एक्ट्रेस को सिर्फ आई कैंडी के लिए ही कास्ट किया गया था। फीमेल एक्ट्रेस दिखी, नचा दो, फीमेल एक्ट्रेस दिखी, लिटा दो। अब इन मूवीज को सीक्वल की तरह प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये सीक्वल होती नहीं है, क्योंकि एक सीक्वल मूवी अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाती है, लेकिन ये बॉलीवुड है, ये पैदा ही उल्टा हुआ था। ये सीक्वल बनाने के लिए कैरेक्टर और टाइटल तो सेम ले लेते हैं, लेकिन स्टोरी पूरी तरह से डिफरेंट होती है, जो कि कैरेक्टर कंटिन्यूटी को तोड़ देती है और आपको कैरेक्टर अनरेलिवेंट लगने लगते हैं। और इन अनरेलिवेंट कैरेक्टर से कॉमेडी निकालना वैसा ही है जैसे रेगिस्तान के अंदर पानी निकालना। लेकिन ये मेच्योर और डबल मीनिंग जोक्स वाली कॉमेडी मूवीज धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगी, क्योंकि ऑडियंस के पास उतने ही ऑप्शंस है जितने एक लड़के के पास लड़की सिलेक्ट करते वक्त होते हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। जहां बॉलीवुड अभी भी इन डबल मीनिंग जोक्स, फीमेल एक्ट्रेस सेक्सुअलाइजेशन और मेच्योर ह्यूमर पर कॉमेडी मूवीज बना रहा है, जहां इन सीक्वल कॉमेडी मूवीज को उतनी ही इज्जत समाज में दी जाती है जितनी की मुझे मेरे घर में मिलती है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। अब बॉलीवुड चाहे गधे को घोड़ा बोले या घोड़े को गधा, ऑडियंस को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आपकी कौन सी फेवरेट कॉमेडी मूवीज है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं चला मजनू भाई की पेंटिंग देखने, जो कि उन्होंने बॉलीवुड को देखकर बनाई थी। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और हाइप जरूर कर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।